Hello everyone, welcome back to my channel Dr. Khalis and Roshan. Myself Dr. Khalis MBBS General Physician Consultant Physician. आज हम लोग डिस्कस करेंगे नीट यूजी 2024 के जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ चुके हैं उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें अपलोड करने हैं, उसके साइज क्या होंगे, थंब इम्प्रेशन देना है लेफ्ट एंड राइट हैंड का फिंगर के साथ, तो वन बाय वन चीज़ों को डील करेंगे। तो जो न्यू व्यूअर्स है प्लीज़ चैनल पे बने रहें और जो न्यू व्यूअर्स है प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, एक बार चैनल को ज़रूर विजिट कीजिए, आपको बहुत काम की चीज़ें मिलेगी। डेली लाइफ से रिलेटेड डिजीज़ हो गया, ट्रीटमेंट हो गया, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड चीज़ें मिलेगी। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि नीडी पर्सन तक ये चीज़ें पहुंच जाए। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं और वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, तो स्किप करके देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम न लेते हुए। ठीक है, तो ये हमने एक वीडियो बनाया है, लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर नीट यूजी 2024 ड्यूरिंग द फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। जब एप्लीकेशन फॉर्म हम एनटीए के वेबसाइट पे जाके फिल करेंगे तो वहाँ पे कौन कौन से हमें डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसका हम बात कर रहे हैं उसके बारे में। तो स्कैन फोटोग्राफ, इसका साइज क्या है, इसमें दो टाइप्स के फोटो लगेंगे। ठीक है, एक पासपोर्ट साइज जिसका साइज क्या है 10 KB टू 200 KB के बीच में होना चाहिए, यानी 10 KB से लेकर 200 KB तक का आप रख सकते हो। 200 KB से ज़्यादा होगा तो अपलोड नहीं होगा और 10 KB से कम होगा तो भी अपलोड नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आता है पोस्ट कार्ड साइज फोटो। ठीक है, जो कि इसका भी साइज क्या है 10 KB टू 200 KB, यानी 10 KB से लेके 200 KB तक के बीच का होना चाहिए। ठीक है, और इसका जो है साइज यानी 4 इंच होना चाहिए आपका चौड़ा और 6 इंच होना चाहिए लंबा। ठीक है ना, और ये किस फॉर्मेट होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट या जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। उसके बाद हम बात कर रहे हैं स्कैन सिग्नेचर ना, फोटो की बात हो गई, अब सिग्नेचर को हमें अपलोड करना है तो सिग्नेचर भी जेपीजी और जेपीईजी के फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, और सिग्नेचर जो होना चाहिए आपका, जो एक पेपर पे आप व्हाइट पेपर पे आप साइन करोगे उसको स्कैन करोगे तो उसका जो साइज होना चाहिए 4 KB टू 30 KB के बीच में। ठीक है बच्चों, इसको बहुत ही ध्यान से समझना है क्योंकि बहुत सारे बच्चे को ड्यूरिंग एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग दिक्कतें आती है, उसको पता नहीं होता है कितने KB का होना चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, रिसाइज करने में दिक्कतें होती है। तो उस चीज़ों को देखते हुए हमने ये वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश की है। तो सिग्नेचर जो होना चाहिए बच्चों आपका 4 KB टू 30 KB के बीच में होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद स्कैन ऑफ लेफ्ट एंड राइट हैंड फिंगर्स एंड थंब इम्प्रेशन, इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना है। बहुत सारे बच्चे को इसमें कन्फ्यूजन है कि थंब इम्प्रेशन यानी लेफ्ट एंड राइट सिर्फ थंब नहीं, लेफ्ट हैंड का और राइट हैंड का जो फिंगर है जितने वो और थंब दोनों आपको चाहिए। ठीक है, तो इसको कैसे करना है वो इसी वीडियो में आगे डील करूंगा, एक फॉर्मेट मैंने बनाया वो इसमें डील करूंगा, बताऊंगा कि किस तरीके से आपको करना है। तो याद रहे लेफ्ट एंड राइट हैंड का फिंगर और थंब दोनों का हमें इम्प्रेशन लेना है, स्टैम्प पैड के ऊपर रख के, फिर उसको एक पेपर व्हाइट पेपर पर रख के दोनों हैंड को रख के उसको दबाना है, फिर उसके ऊपर जो प्रिंट आएगा उसको स्कैन करना है। तो उसका साइज जो होगा वो जेपीजी के फॉर्म में होगा या जेपीईजी के फॉर्म में होगा फॉर्मेट में, और इसका साइज होगा आपका 10 KB से लेके 200 KB के बीच में, इतना याद रखना। उसके बाद अब बात आती है क्लास 10th पासिंग सर्टिफिकेट। जब आपने 10th का एग्जाम दिया होगा तो एक पासिंग सर्टिफिकेट मिला होगा। ठीक है, वो उसका साइज उसको भी अपलोड करना है। उसका साइज क्या होगा 50 KB टू 300 KB के बीच में, यानी 50 से कम होगा तो नहीं लेगा, 300 से ज़्यादा होगा तो भी नहीं लेगा, यानी 50 से लेकर 300 KB के बीच में, और ये PDF के फॉर्म में होगा। ठीक है ना, ये जेपीजी के फॉर्म में नहीं है, ये PDF के फॉर्मेट में, इसको ध्यान रखना है। उसके बाद परमानेंट एंड प्रेजेंट एड्रेस प्रूफ। ठीक है, जैसे आधार कार्ड हो गया, वोटर ID हो गया, तो ये भी कैसा होना चाहिए आपका
पीडीएफ के फॉर्म में होना चाहिए। 50 केबी से लेके 300 केबी तक होना चाहिए साइज, और फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, पीडीएफ के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आया आपका सिटीजनशिप सर्टिफिकेट और एम्बेसी, ये एनआरआई वालों के लिए है, ठीक है ना, जो एनआरआई कोटा से अप्लाई करना चाह रहे हैं उनके लिए। ये उसका कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप जनरल में हो तो आपको कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस हो या ओबीसी हो, एसटी एससी हो, है ना, तो आपको उसका कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा, वो भी अपलोड करना। और ये भी क्या होना चाहिए, पीडीएफ के फॉर्म में होना चाहिए, और 50 केबी से 300 केबी के तक का होना चाहिए। पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर कोई डिसेबिलिटी कोटा से है, डिसेबल है, तो उसको भी पीडीएफ फॉर्मेट में उसका अपना डॉक्यूमेंट अप्लाई करना है। सिटीजनशिप सर्टिफिकेट अगर जरूरत है तो वो करना है ना, जरूरत नहीं है एनआरआई वालों के लिए मेन, ठीक है ना। अब आइए कैंडिडेट्स फोटोग्राफ इन जेपीजी फॉर्मेट, ठीक है। अब इसको बहुत ध्यान से समझना है। कैंडिडेट का फोटोग्राफ अपलोड करना है जेपीजी फॉर्मेट में, जैसा कि हमने बताया 2 फोटो अपलोड होंगे, एक पासपोर्ट साइज फोटो होंगे जो कि 10 केबी टू 200 केबी के बीच में होना चाहिए। पोस्ट कार्ड साइज फोटो होना चाहिए जो कि 10 केबी से 200 केबी के बीच में होना चाहिए, और इसका जो है फॉर्मेट क्या होना चाहिए, जेपीजी के फॉर्मेट होना चाहिए, और साइज 4 इंच चौड़ा 6 इंच लंबा, ठीक है ना, इतना बड़ा होना चाहिए आपका, ठीक है। उसके बाद बोला गया है जो आप फोटो लोगे उस फोटो के ऊपर जो है डेट, जिस दिन आप ले रहे हो वो डेट और नेम आपका मेंशन होना चाहिए नीचे की साइड में, ठीक है ना। तो अब डेट कौन सा होना चाहिए, 1/1/2024 के बाद का या 1/1/2024 का। अगर किसी के पास 31/12/2023 का फोटो है तो नहीं चलेगा, यानी 1/1/2024 का या उसके बाद का फोटो होना चाहिए, ठीक है ना। और अगर आप नॉर्मल चश्मा लगाते हो, ठीक है, तो वो चश्मा लगा के ले सकते हो। अगर आप चश्मा नहीं लगाते हो तो गूगल्स वगैरह जो पहन के उसको नहीं लेना है। और 80% फेस जो होना चाहिए वो कवरेज होना चाहिए, एयर क्लियरली विजिबल होना चाहिए, और व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, ठीक है ना। बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, व्हाइट होना चाहिए। 80% फेस आपका विजिबल होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई चश्मा लगाता है विजन वाला तो वो अलाउड है, ठीक है ना। अगर वो रेगुलर लगा रहा है तो उसको अलाउड है, वो फोटो ले सकता है, ठीक है। ये हमने मार्क कर लिया जो जो इम्पोर्टेंट है। उसका बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, व्हाइट होना चाहिए, है ना। उसका ये कैंडिडेट्स आर रिटेन टू कीप 6 to 8 पासपोर्ट साइज and 4 to 6 postcard size photo color photograph with white background। तो अब आपको क्या बोला गया कि 6 से 8 जो पासपोर्ट साइज फोटो आप फॉर्म में अपलोड किए हो तो उसका जो है 6 से 8 पासपोर्ट साइज फोटो आपको रखना है, और 4 से 6 पोस्ट कार्ड साइज फोटो आपको रखना है। कैसा कलर फोटो होगा, व्हाइट बैकग्राउंड के साथ। ये फर्दर आपको जरूरत पड़ेगी काउंसलिंग के टाइम, है ना, इस वजह से ये रखवाते हैं। उसके बाद जैसा कि हमने बताया फोटो जो होना चाहिए, इस पासपोर्ट साइज फोटो 80% फेस आपका दिखना चाहिए, और इस तरीके से नीचे कैंडिडेट नेम और डेट ऑफ टेकिंग फोटोग्राफ, जिस डेट को आप फोटो ले रहे हो उसका डेट होना चाहिए, ठीक है ना। और पोस्ट कार्ड साइज में भी सेम यही होना चाहिए, 80% फेस विजिबल होना चाहिए, और 6 इंच लंबा और 4 इंच चौड़ा फोटो होना चाहिए। इसमें भी क्या होना चाहिए, कैंडिडेट का नेम और जिस दिन आप फोटो ले रहे हो वो मेंशन करना बहुत जरूरी है। उसके बाद आइए कैंडिडेट सिग्नेचर एंड लेफ्ट थंब एंड कैंडिडेट सिग्नेचर एंड लेफ्ट एंड राइट हैंड फिंगर्स एंड थंब इम्प्रेशन, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप फोटो में देख रहे हो। पहले आते हैं इस पे कैंडिडेट सिग्नेचर क्या होना चाहिए आपका, 4 केबी से 30 केबी के बीच में होना चाहिए, और रनिंग हैंड में होना चाहिए, ठीक है ना। इस तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे रनिंग हैंड में है तो रनिंग हैंड में सिग्नेचर आपका होना चाहिए, ठीक है। एक व्हाइट पेपर पे आप सिग्नेचर करना रनिंग हैंड में, और उसको स्कैन करके 4 केबी से लेके 30 केबी के बीच में साइज आपको रख के अपलोड कर देना है। इसी तरीके से लेफ्ट एंड राइट हैंड फिंगर्स एंड थंब इम्प्रेशन को अपलोड करना है। तो आप देख लो, ये लेफ्ट हैंड ये राइट हैंड है,
तो अब थंब इस तरीके से एक व्हाइट पेज पे लेना है, स्टैम्प पैड पे अपने फिंगर को सबको एक एक बारी बारी करके उसको दबाना है, फिर एक व्हाइट पेपर पे दोनों एंड को लेके उसको इम्प्रेशन के साथ प्रेस करते हुए वो उस पर आ जाएगा प्रिंट, उसको आप स्कैन करोगे। ये कितना होना चाहिए, 10 KB टू 200 KB के बीच में होना चाहिए, उसको फिर अपलोड करना है। ओके, तो ये चीज़ें रही। इसके बारे में हमने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा वो हमने बताया है। इसके बाद भी अगर किसी बच्चे को दिक्कत होता है तो वो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरा नंबर डाला हुआ है चैनल पे, आप उससे हमें व्हाट्सअप कर सकते हो, मेल ID कर सकते हो, कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं बाय प्रोफेशन एक MBBS डॉक्टर हूँ और जो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों कंसल्टेंसी हम प्रोवाइड कराते हैं। तो जिस किसी को भी कंसल्टेंसी लेना चाहे हेल्थ से रिलेटेड, डिजीज से रिलेटेड, तो आप हमसे ले सकते हो। और ये वीडियो हमने उन बच्चों के लिए बनाया है जिन बच्चे को दिक्कत होती है ना। नीट के फॉर्म आ चुके हैं और 9 मार्च 2024 लास्ट डेट है। तो उस पे हमें क्या करना है, हमें इस डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना पड़ेगा 1 बाय 1। तो इसको हमें देखना है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर नाउ, थैंक यू सो मच।